हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी के बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इसमें चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं जिनको आपको सुलझाना पड़ता है, जिन्हें आपको पार पाना पड़ता है जब आप इस तैयारी को कर रहे होते हैं। लेकिन एक पक्ष ऐसा होता है जो आमतौर पे ज्यादातर विद्यार्थी और ज्यादातर संस्थान भी इग्नोर कर देते हैं, और इस कारण से न सिर्फ आपकी तैयारी बहुत प्रभावित होती है बल्कि आपका सामान्य जीवन भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और वो फैक्टर है स्वास्थ्य का फैक्टर। देखिए, आपको लगेगा कि स्वास्थ्य भी कोई फैक्टर हुआ, पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना, स्वास्थ्य का क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान अपने स्वास्थ्य को बनाकर रखना क्यों जरूरी है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके पास उतना समय अब होगा नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका शेड्यूल जो है वो बड़ा बिजी होने वाला है, बड़ा हेक्टिक होने वाला है। तो ऐसी कौन सी 3-4 आदतें हैं जिनके जरिए आप लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, यह मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। तो भाई, इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि आज जो है हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू हो रहा है। वो पॉलिटी पढ़ाएंगे इसमें। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, इससे भी कम दाम पे आप जुड़ जाएंगे। तो आप जो है इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज। और अगर टेस्ट सीरीज में आप जो है फर्स्ट आते हैं, हर टेस्ट में जो विद्यार्थी फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा मेंस की तैयारी के लिए। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए साहब, अब बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी और स्वास्थ्य के बारे में। बेटा, ये एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, पर नहीं करना चाहिए। देखिए, यूपीएससी की तैयारी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो आपका बहुत ज्यादा समय लेती है। तो हम में से बहुत लोगों को, जैसे भाई आप लोग सब युवा लोग हैं, तो आपको हो सकता है कोई खेलने का शौक हो, कोई गेम खेलने का शौक हो, कोई स्पोर्ट खेलने का शौक हो। आप में से बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, बैडमिंटन खेलते होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप तैयारी में लग जाते हो तो आपके पास इन सब एक्टिविटीज के लिए समय थोड़ा कम बचता है। कई बार आपको आपका घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, जिस कारण से आपके दोस्त छूट जाते हैं। तो आपके भाई ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये आपके जीवन में जनरली घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो अब इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। हमारा स्वास्थ्य जो है वो इससे प्रभावित होने लगता है, और ये स्वास्थ्य जो आपका प्रभावित होना शुरू हो जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए, अब इसमें और क्या होता है कि हमारा जो काम भी है, तैयारी जो हमारा काम है, उसमें हमको बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है। भाई ये बात सही है कि आप जब तैयारी करोगे तो 3 घंटे, मान लो आप हमारा P2I बैच ही लेते हो, तो यार 3 घंटे लंबी तो आपकी क्लास होगी। तो आप लोग कई बार 3 घंटे से ज्यादा आप उसमें बैठे रहोगे। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो होता है वो 12 से 14 घंटे दिन में बैठा रहता है, और इतने लंबे समय तक बैठना आपकी कमर के लिए, आपकी पीठ के लिए अच्छा नहीं है। मैं खुद एक स्पाइनल पेशेंट हूं, बहुत साल मैंने संघर्ष किया है, अभी भी कर रहा हूं स्पाइन की बीमारियों के साथ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक ऐसी गलती है जो भूल कर भी मत कीजिएगा। मेरे को भी ये जो समस्या शुरू हुई, ये सब अपने स्टूडेंट लाइफ में शुरू हुई, जब मैं बहुत लंबे समय तक बैठकर पढ़ता रहता था। इसीलिए सलाह दे रहा हूं, ये गलतियां मत कीजिएगा। तो आपको कुछ इसके अलावा क्या होता है, कई बार हम अपने रूम से, घर से निकलना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमको सामान्य तौर पर तनाव और चिड़चिड़ापन रहने लगता है। यह भी बहुत आम बातें हैं। कई बार क्या होता है कि हम कहीं बाहर जाकर रहते हैं तो वहां का जो खाना और पानी है वो अच्छा नहीं होता। हम कहीं से बाहर से ऑर्डर करके खाना खाते हैं, घर जैसा साफ सुथरा खाना, अच्छा खाना हमको नहीं मिलता, वो हमारा स्वास्थ्य खराब करता है। कई बार क्या होता है, दिल्ली में तो कहा जाता है कि जो लोग मुखर्जी नगर वगैरह शिफ्ट होते हैं कि एक बार तो सबको जॉन्डिस होता है भाई, यहां पर ये कहा जाता है, कहावत है उस तरफ। तो भाई पानी खराब है,
उस पानी को आप पीते रहते हैं तो आपको एक आध बार आपका पेट खराब होता है, जॉन्डिस होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आप जनरली आपके जीवन में गतिविधियां कम हो जाती हैं, आपका वजन बढ़ जाता है, और इसमें मैं कोई किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका वजन बढ़ जाएगा तो आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं खुद से आनी शुरू हो जाती हैं। ये समस्याएं सांस की तकलीफ हो सकती है, ये समस्याएं दिल की तकलीफ हो सकती है, ये समस्याएं ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। याद रखिएगा, दिल की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऐसा हमको लगता है कि बुजुर्ग लोगों को होती है, बुजुर्ग कोई जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे 13 साल के बच्चे देखे हैं जिनको यह प्रॉब्लम है। तो याद रखिएगा, ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब तो सामान्य प्रक्रिया इसमें होती ही है, ये तो हो जाती है, ये अक्सर होती है। तो अब सवाल, इसके अलावा डायबिटीज एक नया जो साइलेंट किलर चला हुआ है आजकल, कि भाई आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे, शारीरिक गतिविधियों में आप बिल्कुल संलग्न नहीं है, तो आपको डायबिटीज होने का खतरा है। तो मैंने मेरे ख्याल से पिछले 2-3 मिनट में आपको 50 बीमारी तो गिनवा दी जो आपको हो सकती हैं इस तैयारी के दौरान। और अगर आप 5 मिनट बैठकर सोचोगे तो आप पाओगे कि यार ये सारी बीमारियां शायद आपको हो सकती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप में ऐसा कुछ अनोखा नहीं है कि आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सवाल यह है कि अपनी तैयारी के दौरान हम ऐसा क्या करें कि ये बीमारियां हमें ना हो, ये ऐसा हम क्या करें, ऐसी क्या रणनीति बनाएं। क्योंकि याद रखिए, देखो, बीमार होने के कई सारे नुकसान हैं। पहला तो नुकसान यार ये है कि आप बीमार हो गए तो आप अपनी पढ़ाई को तो भूल जाओ। अगर आपकी सामान्य तौर पे इम्यूनिटी कम है, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार भी हो गया तो आप नहीं पढ़ सकते। आपको अगर कमर का दर्द रहने लगा, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी, तो भी आप अपनी पढ़ाई को भूल जाइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? डायबिटीज, जॉन्डिस, इस तरह की बीमारियां तो भाई बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। और याद रखिए, परीक्षा आपके जीवन का एक चरण है, आपको परीक्षा देने के बाद भी जिंदा रहना है यार। ऐसा नहीं है ना कि परीक्षा देने के बाद दुनिया बस खत्म हो जाएगी, परीक्षा देने के बाद भी दुनिया है, आपको आगे भी जीवित रहना है और स्वस्थ रहना है। एक बार ये बीमारियां शरीर में घर करती हैं तो आसानी से निकलती नहीं है। तो कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए वो क्या है? पहली चीज जो है वो क्या है कि आपको सबसे पहले रोज 30 मिनट का समय आपको ईयरमार्क करना पड़ेगा। कुछ भी हो, आपको ये रोज 30 मिनट, आधा घंटा, आपको कोई ना कोई व्यायाम, कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि आप जरूर करें। मतलब इससे बिल्कुल ना छोड़ें। जिस दिन आपका प्रीलिम्स है ना, उस दिन भी करें इसको। ये याद रखिए, जिस दिन आपका, मतलब कोई भी कारण नहीं होना चाहिए कि आज मेरा टेस्ट है तो आज मैं नहीं गया। मतलब ये कुछ भी हो सकती है। अगर आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता है, 30 मिनट साइकिल चला लो। आप दौड़ सकते हो, दौड़ने में मजा आता है, 30 मिनट रनिंग कर लो। आप कहीं पे स्विमिंग कर सकते हो, 30 मिनट स्विमिंग कर लो। कुछ नहीं अवेलेबल है, आप आराम से जूते पहनो और सड़क पे वॉक पे निकल जाओ, 30 मिनट वॉक करके आ जाओ। अगर आप एकदम सामान्य स्पीड से चलोगे, मैं मानता हूं युवा व्यक्ति हो आप, तो भी 2.5 से 3 किलोमीटर आप 30 मिनट में चल लोगे, उतना काफी है। आप 30 मिनट का एक वर्कआउट जो है, एक व्यायाम जो है, आप इसको अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाइए और इस पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ये मत कीजिए कि जैसे मैंने बताया कि कल टेस्ट है तो अब नहीं करूंगा, है ना, अब अगले हफ्ते करूंगा, दिवाली आ गई, दिवाली पे कौन वर्कआउट करेगा, अगले हफ्ते से करेंगे। ये सब नहीं, ये आपको सैटरडे संडे कुछ भी हो, 7 दिन रोज करना है। 30 मिनट की एक शारीरिक गतिविधि आप रोज करें। अगर आप ये करेंगे तो आपको एकदम जबरदस्त फर्क महसूस जो है, आपको एक बहुत ही बड़ा फर्क, बहुत ही मैसिव फर्क अपनी फिटनेस में महसूस देगा। ये एक चीज है जो आपको रोज करनी ही है, इसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखिए, ठीक है। पहला स्टेप ये है जो आपको लेना है। दूसरा स्टेप जो है, आप कभी भी किसी भी कारण से, इवन क्लास के बीच में, अगर आप हमारे P2I बैच की क्लास भी ले रहे हैं तो भी आप प्रयास करें कि 45 मिनट से ज्यादा ना बैठें। 45 मिनट से अधिक का जो है आप लॉन्ग सिटिंग ना करें। 45 मिनट से ज्यादा 1 घंटा, चलिए 45 से 60 कर देते हैं, 45 से 60 मिनट। तो अब जैसे मान लीजिए आप क्लास भी ले रहे हैं, P2I बैच की क्लास भी ले रहे हैं, तो आप सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन है, आप उस पर क्लास ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, बैठकर क्लास ले रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा अपने शरीर को आप थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को जो है अपनी कमर सीधी कीजिए, 2 मिनट खड़े होकर क्लास सुन लीजिए। 2 मिनट अपने पैरों को थोड़ा सा झटकिए, थोड़ा सा हाथों को झटकिए, थोड़ा सा कमर को इस तरह से, ये वाला जो स्ट्रेच होता है इस तरह से स्ट्रेच कीजिए और फिर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर 45 मिनट से 1 घंटे के बाद जो है आपको एक बार ये ब्रेक लेना है कि मैं लगातार नहीं बैठा हूं।
ये याद रखिए, ये व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप किसी ऑफलाइन क्लास में भी जाते हैं तो टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए। भाई अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि भाई 3 घंटे की यहां तो लगातार क्लास होती है, वहां पर भी अध्यापक से हर घंटे बाद रिक्वेस्ट कीजिए कि सर 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, बस 2 मिनट का, क्लास इंटरप्ट नहीं होगी, बस 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए और खड़े होकर अपने आप को वहीं पर थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। पॉसिबल हो तो 10 कदम चल के आइए और आके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। लेकिन ये एक गतिविधि अगर आप करेंगे तो आप बैक की बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, और क्या है? बैठने का पोस्चर। एक चीज जिसमें आपको निवेश करनी चाहिए वो है आपके लिए एक अच्छी कुर्सी। ठीक है, आपके बैठने का, जिसको हम अंग्रेजी में पोस्चर कहते हैं, बैठने का आकार। कि यार मैंने देखा है कई बार लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये कुर्सी है, ठीक है, तो लोग बैठते कैसे हैं? सर यहां होता है, कमर ऐसे होती है और पैर ऐसे रखे होते हैं, ऐसे बैठते हैं लोग, और यहां सामने स्क्रीन होता है जिस पर भाई क्लास चल रही है, जो भी चल रहा है। ऐसे ना बैठें यार, है ना, कृपया एकदम सीधे बैठें। यह याद रखें आप कि आप जब बैठे हैं तो आप एकदम सीधे बैठें। ये आड़े टेढ़े होकर आधे लेटे आधे बैठे पोस्चर में आप ना बैठें। मैं अपनी कमर की तकलीफ है, जिनसे मैं पिछले मेरे ख्याल से 15-16 साल से जूझ रहा हूं, उनका सारा श्रेय मैं इस खराब पोस्चर को देता हूं कि मैं आधा लेटकर आधा बैठकर काम करता था। ये सब मत करें। एक अच्छी कुर्सी खरीदें। ये महंगी आती है मुझे पता है, लेकिन तब भी एक अच्छी कुर्सी खरीदें। ऑनलाइन ना खरीदें, बैठकर देखें, जिस पे आपकी कमर को अच्छे से सख्त सहयोग मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वो कुर्सी खरीदें, वो कुर्सी लेकर आएं। ये खर्चा करें, ये खर्चा जरूरी है, क्योंकि आपको उस कुर्सी पर लंबे समय तक बैठना है। ठीक है, तो जनरल कोई ऐसी रैंडम कुर्सी होती है, छोटी सी आड़ी टेढ़ी, ऐसी कुर्सी ना लें। एक अच्छी मजबूत कुर्सी खरीदें, जो बहुत आवश्यक है। मतलब मैं आपको अपनी कुर्सी भी दिखा सकता हूं। इस यहां पे जहां पे मैं ये काम करता हूं, यहां के लिए मैंने एक बहुत बड़ी सी एक कुर्सी ली है, जिसपे मेरी नेक तक को पूरा सपोर्ट मिलता है। ये एक महंगा काम है, ये आपको लेकिन करना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि आपकी कमर को एक पर्याप्त सपोर्ट मिलना जरूरी है। कुर्सी उस तरह की ना लें जिसमें आप ऐसे इजी चेयर टाइप झूलते रहें, ऐसी कुर्सी ना लें। सीधी कमर हो उसकी, एकदम स्ट्रिक्ट हो, एकदम कड़क हो, ऐसी कुर्सी आप जरूर लें। ठीक है, तो ये एक आपके बैठने का आकार, इस पे आपको ध्यान देना है। चौथी चीज यार, ये बहुत सिंपल सी बात है, पानी बहुत पिएं। पानी का सेवन, यार ये मैं मानता हूं कि मेरे में एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको होनी चाहिए, कि आप जीवन में कोशिश करें कि दिन का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप पिएं। और ये कब होगा? जब आप इसको नापना शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं, अक्सर चलते फिरते ऐसे पानी पी लिया, ध्यान नहीं दिया कि कितना पानी पिया गया। अगर आप ऐसे चलते फिरते पानी पीते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका पानी का इंटेक 1 से 1.5 लीटर से ऊपर नहीं होगा। और डिहाइड्रेशन जो है वो हमारे शरीर की क्षमता को बहुत कम करता है। तो आप ऐसी बोतल खरीदें जो नापी हुई हो, कि भाई 2 लीटर की, 1.5 लीटर की, 1 लीटर की। जैसे ये बोतल जिसको मैं यूज करता हूं अपने सामने, ये 2.2 लीटर की बोतल है। तो मैं प्रयास करता हूं कि एक दिन में ये बोतल में 2 बार पी लूं, तो भाई 4 लीटर से ऊपर पानी मेरा हो जाएगा, तो मेरा काम चल जाता है। तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि पानी का सेवन आप जितना ज्यादा कर पाएं उतना अच्छा है। खाने का ध्यान रखें, यह तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई भोजन जो है उसमें प्रयास करें कि आप अच्छा साफ सुथरा सादा खाना खाएं, है ना। मतलब कभी कभी आपने पार्टी कर ली दोस्तों के साथ तो ठीक है, लेकिन रोजाना किसी ढाबे से खाना ना मंगवाएं, है ना। मतलब अक्सर क्या होता है, आप लोग कहीं बाहर जाके रहते हैं तो आसपास किसी होटल वाले को बोल देते हैं कि यार तुम दे जाया करना। तो अगर आप घर का खाना खा सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप टिफिन भी लगाना चाहते हैं, तो जैसे जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैंने एक ऐसा टिफिन ढूंढा था, तो एक महिला थी, वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी, एकदम सादा खाना, सिंपल सब्जी रोटियां, है ना। तो ये खाना वो बनाती थी, और यही मैंने उनसे कहा था, बस आप अपने घर परिवार के खाने में ही 1 प्लेट खाना मेरा भी निकाल दिया कीजिए। वो देकर भी, उनके पास टिफिन भी नहीं होता था, वो देकर भी ऐसे प्लेट में जाती थी। वही खाना मेरे को सही लगता था कि यार क्योंकि आपको लंबे समय तक खाना है, तो आप प्रयास करें कि सादा घर का खाना आपको कहीं से मिल पाए तो आप उसको खाएं। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि थोड़ा सा आप जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, पढ़ाई से ब्रेक लें, ऐसे दोस्तों से भी मिले जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी से अलग और बातें भी करें, फिल्में देखने जाएं, कुछ आराम से जो भी आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी लगती है वो करें, ये सारी चीजें भी करें।
केवल ऐसे कमरे में बंद होकर साल, सवा साल, 1.5 साल पढ़ाई करने की कोशिश ना करें, सफल आप नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। तो मेरा बस यही कहना है आपसे कि इस तैयारी के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी अगर आप ध्यान रखें तो आपकी सफलता के एक्चुअली जो आसार हैं वो कई गुना हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी मैंने आपको 6 चीजें बताई हैं, सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से इंप्लीमेंट हो सकती हैं, और अगर आप इनको करेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहेगा और आपकी तैयारी और बेहतर जरूर होगी। ठीक है, चलिए, कोई और आपको संदेश चाहिए हो, कुछ आपको किसी और चीज पे सलाह चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही है, तो आपको बता देता हूं फिर से एक बार कि भाई आज जो है हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है अमृत उपाध्याय सर के साथ। 10 तारीख है आज, तो आज ये बैच शुरू होगा। अगर आप अपनी तैयारी को सही आकार देना चाहते हैं तो इस बैच से AJ लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।